ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। आज हम बात करेंगे केतु जब भी सेकंड हाउस में हो तो क्या रिजल्ट देता है। केतु का सीरीज चल रहा है। केतु फर्स्ट हाउस हो गया, केतु सेकंड हाउस। केतु जब भी सेकंड हाउस में हो तो ये सेकंड हाउस फैमिली का होता है, कुटुंब का होता है। और केतु जो है अलगाव को दिखाता है। तो ऐसे जातक का सबसे ज़्यादा फैमिली से विरोध रहता है, बड़े बुजुर्गों से इसकी नहीं बनती है, या बड़े बुजुर्गों की बातें इसको अच्छी नहीं लगती, या फिर बड़े बुजुर्गों से इसकी कोई राह सलाह नहीं होती है। ये अपने आप में रहता है इस क्योंकि ये केतु जब भी सेकंड में बैठ गया, सेकंड हाउस वाणी का भी है, और केतु जो है वो तीक्ष्ण वाणी देता है, यानी चुभने वाली, तीखा एकदम प्रहार करेगा, डायरेक्ट चुभता है जो लोगों को। तो ये इंसान ऐसा बोलता है कि लोगों को डायरेक्ट चुभता है, लगता है जैसे बातों से ही मर्डर कर देगा। तो उस टाइप की इसकी वाणी हो जाती है। मंगल और केतु जो होते हैं, मंगल तो तुरंत मतलब गुस्सा करके ख़त्म करता है बात, लेकिन केतु क्या होता है, सुन लिया और अंदर अंदर इतना ज़्यादा उसके अंदर क्रोध आ जाता है कि जब ये बोलता है तो लगता है कि जान ही ले लेगा, यानी इसके बोलने से शत्रुता हो जाती है। ऐसा वाणी होता है केतु जब भी सेकेंड हाउस में। इसको केतु सेकेंड हाउस, सेकेंड साइन दोनों चेक कीजिएगा, दोनों में मैच करेगा। तो ऐसे जातक का अपने कुटुंब में, अपने फैमिली में बड़े बुजुर्गों से नहीं बनता है, मतलब बड़े बुजुर्गों की सुनता नहीं है, अपनी सुनाता है, बहुत ज़्यादा अपनी ही सुना देगा। और ये मतलब एक टाइम पे ऐसा भी होता है कि ये ऐसा बोल भी देता है बड़े बुजुर्गों को कि उसको बहुत ज़्यादा शर्मिंदा भी महसूस करनी पड़ती है इसके बातों और इसके व्यवहारों से, क्योंकि केतु जब भी सेकेंड हाउस में होता है तो ऐसे जातक के अपने पावर में आने के कारण, क्योंकि केतु जब अच्छा हो तो ये जातक बहुत ज़्यादा पावर में आ जाता है, और ये इतना पावर में आता है कि ये लोगों से अपराध कराता है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग इस टाइप के होते हैं, जैसे राजनेता हो गए या बड़े आदमी हो गए, जो ऑर्डर देते हैं दूसरे आदमी को, मतलब उनके जो अंडर में काम करते हैं उन लोगों को, वो बोलते हैं कि इसको जाके सबक सिखाओ। उस टाइप के जो होते हैं वो केतु सेकंड वाले होते हैं। क्योंकि राहु अष्टम में है, मैंने बोला भी था राहु की जब दशा चलेगी तो इतने हाइट और पिक पे ले जाएगा कि इंसान को पता ही नहीं चलेगा कि रोड पे से वो हाथी पे कब चला गया। तो मतलब एक तरह से इसको बोल सकते हैं कि इतनी पावरफुल हस्ती हो जाती है, इतना पावरफुल मैन हो जाता है, एक बड़ा आदमी हो जाता है, जिससे लोग पंगा लेने में 10 बार सोचते हैं। मतलब बोलते हैं कि हाथी है, अपने एरिया का हाथी है ये। हाथी का मतलब आप समझ ही गए हैं कि मतलब इसके पास कितनी पावर है, शक्ति है, और ये कुछ भी कर सकता है। तो केतु सेकंड जब बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा हो तो ये जातक अपने एरिया का हाथी हो जाता है। जब चलता है तो केवल धूल दिखाई देता है, मतलब दूर से ही लोग जान जाते हैं कि हाथी की फौज आ रही है। यानी ये लोग अपने पीछे 10 लोगों को लेके चलते हैं। मतलब केतु सेकंड वैसे तो बोला गया है अस्त्र शस्त्र से डरता है, रखने से डरता है, या लगता है कि लग जाएगा चोट, जैसे कोई डंडा या हाथ भी इसकी तरफ करे तो ये डर जाता है। लेकिन ये खुद अपने पीछे फौज रखता है, जिसके पास से अस्त्र और शस्त्र होता है। ये खुद रखे या ना रखे, हाँ हो सकता है मंगल छठे से लिंक कर रहा हो तो ज़रूर अस्त्र अपने पास ये भी रखता हो, पर अस्त्रों से इसको डर लगता है, मतलब कहीं ना कहीं डर लगता है। इसके कारण ये जब पावर में आता है तो ये 10 लोगों को लेके चलता है। मतलब हर जगह पे इसका एक बोल बाल होता है कि हाँ भाई ये जब आएगा, जैसे आजकल हाथी की जगह स्कॉर्पियो या जो भी अच्छी गाड़ियाँ हैं, तो 10 गाड़ियाँ इसके पीछे बैक टू बैक आएंगी। जैसे आपने तमिल मूवी में देखा है, एक आ रहा है और उसके पीछे उसके सपोर्टर 10 आ रहे हैं। तो केतु सेकंड वाला बहुत बड़ा हाथी होता है अपने एरिया का। केतु 2 में हो तो जवान का रोग या जुबान थोड़ी कड़वी होती है, ऐसा तीक्ष्ण व्यवहार करता है लोगों से कि बातों से ही उसकी शत्रुता हो जाती है, यानी तीक्ष्ण वाणी होती है। और मतलब ये थोड़ी बुरी संगति में भी रहता है। बुरी संगति में इसलिए रहता है क्योंकि ये डरता है, और डरता है तो बुरे लोग इसको क्या करते हैं, सपोर्ट में ले लेते हैं कि ये थोड़ा अच्छा टाइप का है, तो इसको रखने से हमको क्या होगा, हम बच जाएंगे। तो केतु सेकंड के साथ ये भी होता है कि आपको लोग आपके नाम से बचते हैं, मतलब वो कांड करेंगे और बोल देंगे कि हम इनके तो साथ थे, तो लोग कहेंगे ना ना ये तो ठीक है, ये उस कांड में नहीं था। मतलब यहाँ पे टेक्स्ट बुक में लिखा है कि अस्त्र से डरता है, यानी ये एक तरह से डरपोक भी होता है। तो ये क्या होता है कि ये कहीं ना कहीं
अब देखिए अचानक से कोई इंसान पावरफुल इंसान तो बनेगा नहीं, उसका बचपन का भी जीवन है, उसका मतलब जो जीवन है शुरुआती दौर का उसमें तो वो नॉर्मली रहता होगा, बच्चे जो होते हैं वो तो नॉर्मल ही होंगे। तो उस टाइम पे ये जो होगा वो लोगों से सीख सीख के तब पावरफुल बनता है और तब अपने पीछे ये 10 लोगों को रख के ऑर्डर दे के उनसे लोगों से काम करवाता है। तो शुरुआती दौर में लोग इसके साथ रहते हैं और इसको मतलब सपोर्ट कर सॉरी इसको मतलब इसकी हेल्प से अपना मतलब काम निकलवा लेते हैं। लेकिन बुरी संगत में आ जाता है और केतु सेकंड हो और केतु की दशा हो उस समय ये थोड़ा नशा जुआ या सट्टा उसकी ओर भी जा सकता है, नशा उशा कर सकता है उस समय, शराब सिगरेट ये बहुत ज़्यादा इसका चलता होगा। तो केतु की जब दशा आए और केतु सेकंड या सेकंड साइन से कनेक्ट हो तो ये जो जातक है उस समय बुरी संगति में फंस जाता है, उस समय ये नशा भी कर सकता है या जुआ हुआ भी खेल सकता है, या उस टाइम पे इसको ऐसे दोस्त मिल जाएंगे जो जुआ हुआ खेलते हों और इसको लेके जाएंगे कि चल भाई सट्टा जुआ खेलते हैं तू भी चल। तो उस टाइम पे ये कहीं ना कहीं केतु खराब की एक आदत है जो केतु खराब को दिखा रहा है। पर अच्छा हो तो जातक को अच्छा सुख देता है। जैसा कि मैंने राहु अष्टम में भी बोला था कि जब ये इंसान की राहु की दशा है तो पालकी में घूमता है, पर राहु अष्टम में अकेला होना चाहिए और मतलब राहु रिलेटेड काम भी करना चाहिए। जैसे आजकल टेक्निकल और जो भी डाटा ऑनलाइन यूट्यूब ये सब है राहु से ही जुड़े हुए हैं। तो यदि राहु अच्छा हो और केतु यहाँ पे अच्छा हो तो मतलब कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छा काम करेगा। और ये जहाँ तक ट्रेवल से धन कमाता है तो राहु केतु जब भी सेकंड में हो तो बोला गया है कि ट्रैवल जितना करेगा, यात्रा जितना करेगा, क्योंकि केतु को मैं बार बार बोलता हूँ कि ये पैर है और गाड़ी का टायर है, पहिया है, चक्का है। तो केतु का काम है चलना, पैर। तो ये जातक जितना ज़्यादा ट्रैवल करेगा उतना धन करेगा, क्योंकि सेकंड हाउस धन का होता है तो ट्रैवल से धन आएगा। केतु सेकंड में हो तो कमीशन से भी धन आएगा, ट्रैवल और कमीशन का कार्य करेगा। तो अपनी वाणी को ये जितना अच्छा से दूसरे के सामने पेश करेगा, यानी जुपिटर के वे में, क्योंकि जुपिटर के घर में बैठा तो शुक्र यानी शुक्र का जो एक तरह से घर है, लाल किताब के अनुसार ये शुक्र और जुपिटर का घर ही है एक तरह से। तो क्या होगा कि ये जातक उतना अच्छा धन कमाएगा, जितना अच्छा कम्युनिकेशन करेगा, जितना अच्छा कंसल्ट देगा, सलाह देगा, उतना अच्छा केतु यहाँ से पैसा कमाएगा। लेकिन ऐसे जातक को एनजीओ से नहीं जुड़ना चाहिए, क्योंकि राहु अष्टम में एनजीओ में क्या होता है, दूसरे का धन आता है, अंडर द टेबल भी धन आ जाता है, इधर उधर का धन आ जाना, और फिर इसको खतरा हो जाएगा क्योंकि राहु अष्टम में बैठा है और ये बोल रहा है कि 8 गुना पैसा निकाल लेगा। तो केतु जब भी सेकंड में हो तो ऐसे जातकों को बोला जाता है कि एनजीओ से जुड़ के काम ना करें। केतु जब भी सेकंड में हो तो ऐसे में बोला गया है कि ऐसे जातक के को रुकावट होती है बोलने में, कि सेकेंड हाउस वाणी को होता है, केतु रुकावट होता है, तो बचपन में कम बोलता है या अस्पष्ट बोलता है या कोई कोई वर्ड में फंस जाता है या मतलब ये जातक को बोलने में तकलीफ होता है। तो ऐसा देखा गया है कि बचपन में हो सकता है कम बोलता हो या फिर बोलने में अटकता हो, फिर धीरे धीरे हो सकता है वो ठीक हो गया हो, लेकिन कोई कोई वर्ड में भी अटकता हो केतु जब भी सेकंड में कनेक्ट होता है तो। और बहुत ज़्यादा तीक्ष्ण वाणी भी हो सकता है, तीखा भी बोलता है और ज़ोर से भी बोलता है, जैसे कि तोता बोलते हैं, मतलब इतना ज़ोर से इतना तीक्ष्ण भी बोल देगा कि आपको लगेगा। पर शुरुआती दौर में बचपन में हो सकता है थोड़ा कम बोलता हो या बोलने में इसको दिक्कत होती हो। और इसकी नाक भी थोड़ी बड़ी होती है, देखा गया है ऐसा, मतलब नाक तोते जैसा हो सकता है, तीक्ष्ण हो सकता है या बड़ा हो सकता है, तीखा हो सकता है। केतु जब भी सेकंड में हो तो गुरु अच्छा हो तो वाणी बहुत मतलब प्यारी, और गुरु का यदि सपोर्ट हो, गुरु साथ में हो तो अच्छा बोलता है, मधुर बोलता है, कंसल्ट और मतलब दूसरे को सलाह देना इसके लिए बहुत अच्छा है। तभी तो कमीशन से पैसा कमा पाएगा, कमीशन से पैसा कमाना यानी बहुत अच्छा बोलना है। पर मंगल का सपोर्ट हो जाए तो फिर ये बहुत ज़्यादा तीक्ष्ण बोलेगा, इतना ज़्यादा कड़वा बोल देगा कि मतलब लोग इससे भागी जाएंगे। मतलब मंगल और केतु का कनेक्ट हो जाना ऐसा बोल देगा किसी दिन कि लोग बोलेंगे आज के बाद इससे बोलना नहीं है। तो ऐसा भी होता है। और केतु जो है वो कहीं ना कहीं ये सेकंड में बैठ के ये भी दिखा रहा है कि ये थोड़े देखते इस टाइप के हैं जैसे कि लोग डर जाएं। जैसे आपने तमिल मूवी में देखा होगा, उनकी देखने की स्टाइल से, यानी गुंडे जो तमिल मूवी के गुंडे होते हैं वो ऐसे देखते हैं
कि डर जाता है हीरो। हीरो तो नहीं, हीरोइन मतलब डर जाती है। तो मतलब कहीं ना कहीं बुरी नज़र से देखना या घूरना, एक तरह से आंखों से ही डरवा देना, कभी कभी ऐसा मतलब केतु सेकंड को भी देखा गया। तो मतलब इनको एक तरह से नीच जैसा बोलना और घूर के देखना, बुरी नज़र से देखना, केतु सेकंड जब ख़राब हो तो ऐसा होता है। क्योंकि ये नशे में जाएगा तो नीचे जैसा बोलेगा, घूर के देखेगा, ऐसा कर सकता है। पर यदि अच्छा हो केतु तो इसके मतलब आँखों से ही लोग आकर्षित भी हो सकते हैं। राहु या केतु कनेक्ट हो सेकंड से तो देखिएगा आँखों पे ही लोग मर मिटते हैं इसके। मतलब बोलते हैं क्या प्यारी आँखें, क्या मतलब अच्छे लगते हो। तो केतु यदि अच्छा हो तो आँखें अच्छी होंगी, और केतु यदि ख़राब स्थिति में हो, नशा उशा करता हो और मतलब इसका जो बुरी संगति हो, तब फिर तो ये मतलब इसके आँख, इसको ही कोई नहीं देखेगा, आँख को कौन देखेगा। केतु सेकंड में तो अस्त्र शस्त्र से डरता है, जैसा मैंने बताया। इसको मतलब रखना भी चाहता है पर डरता भी है, मतलब अपने पास भी रखता है पर कभी कभी डरता भी है। मतलब इसको डर लगता है कि कहीं लग गया तो मैं मर ना जाऊँ, इसका टेंशन हुआ रहता है। इसीलिए केतु सेकंड वाले भी गाड़ी या वाहन पे बैठते हैं तो डरते हैं कि कहीं मैं गिर ना जाऊँ, चोट ना लग जाए, ऐसा मतलब सोचते रहते हैं। केतु सेकंड में हो तो ये लोग बहुत ज़्यादा झूठ भी बोलते हैं। मतलब इनको ना नहीं बोलना है, जैसे कि केतु सेकंड में बैठ के रुकावट दे रहा है बोलने में, वाणी में, तो ये लोग झूठ बोल के ही काम चलाएं। हाँ हाँ मैं नहीं हूँ यहाँ, चलो हटो बाद में बात करते हैं, तो ऐसा मतलब बोलता है। नहीं तो इतना भी बोलता है कि लोग मतलब फ़ोन कट करके भाग जाएंगे। मतलब केतु, क्योंकि कंसल्ट कोई वही दे सकता है ना जिसको समझाना हो, तो बहुत ज़्यादा समझा भी देगा, इतना समझा देगा कि आप कहेंगे ठीक है मैं समझ गया। तो उस टाइप का भी केतु सेकंड वाले होते हैं। केतु जब भी सेकंड से हो तो इनका घर में बहुत ज़्यादा धन का लॉस और गोल्ड, सबसे ज़्यादा चोरी सोने की केतु सेकंड में होती है। और सबसे ज़्यादा पसंद भी केतु सेकंड वाले को ज्वेलरी आती है। तो सबसे ज़्यादा केतु सेकंड वाली स्त्री है तो वो अपना धन लुटवा देगी, सोना भुलवा देगी। यदि पति का है तो उसकी स्त्री ही भुलवाएगी। मतलब घर में ही बहुत ज़्यादा गोल्ड की चोरी होती है, खर्च होते हैं। तो ये केतु सेकंड की बहुत अच्छी निशानी है कि ये लोग बहुत ज़्यादा धन का नुकसान करते हैं। धन और गोल्ड, सोने की चोरी हो जाना, सबसे ज़्यादा गोल्ड का भुलवा देना, चोरी हो जाना, या फिर ये जाके बेच देते हैं। तो केतु सेकंड ये भी बोला गया है कि इस जातक के पास पैसा आता है और जाता है। मतलब पैसा आता जाता रहता है, यानी इनके पास पैसा टिकता नहीं है। मतलब लाख रुपये आएगा, लाख रुपये जाएगा, और इनके पास बैंक में कुछ नहीं रहता। मतलब आप इनके ट्रांजैक्शन से भी, मतलब इसके खर्च से भी परेशान रहेंगे कि ये बहुत ज़्यादा अमीर है, पर ये है नहीं। और ये कहीं ना कहीं नकली गोल्ड भी पहनने के शौकीन हो जाते हैं, जो कि नहीं पहनना चाहिए, ये इनके लिए ख़राब होता है। ओरिजिनल गोल्ड पहनने से इनको, जैसे गले में ओरिजिनल गोल्ड का चेन पहने तो इनको तरक्की मिलती है। पर यदि आर्टिफिशियल गोल्ड पहन रहे हैं तो फिर इनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होगा। फिर इनको क्या होगा, धन भी नहीं आएगा, तरक्की भी नहीं मिलेगा, और धन का लॉस भी होगा। तो जो लोग पानी चढ़वा के या फिर आर्टिफिशियल पहन लेते हैं, उनको ये केतु सेकंड हाउस या सेकंड साइन से हो तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देता है। तो केतु सेकंड हाउस, धन की चिंता रहती है इनको। इनको मतलब बहुत ज़्यादा धन धन करते रहते हैं कि कहाँ से पैसा है, कहाँ से पैसा है, कहाँ से पैसा है। क्योंकि केतु अब गुरु और शुक्र घर में है, शुक्र धन है, और गुरु भी कहीं ना कहीं पैसे से जोड़ा जाता है, बरकत को जोड़ा जाता है। और केतु क्या है, दिन भर इसको मतलब चाह होती है। केतु जहाँ होता है अलगाव नहीं, बहुत ज़्यादा अटैचमेंट दे देता है। इनको धन से बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो जाता है, इसलिए ये धन इनको मिलता नहीं है। और जिस दिन भूल जाता है ना, उस दिन धन आने लगता है। तो केतु सेकंड हाउस जिसका भी है वो धन धन करते हैं तो धन नहीं आएगा। धन के बारे में ना सोचे, धन आ जाएगा। और ज़्यादातर देखा गया है केतु सेकंड वाले को कि बोलना बंद ही कर दें तो बहुत अच्छा है। मतलब श्री कृष्ण जी बोलते हैं ना कि मौन धर्म बहुत अच्छा धर्म है। मतलब मौन रहिए, चुप रहिए, यानी व्रतों में जो सर्वश्रेष्ठ है वो मौन है। मतलब कोई भी व्रत करें या ना करें, मौन व्रत कर लें बहुत अच्छा है। तो केतु सेकंड वाले को मौन धारण कर लेना चाहिए। इससे क्या होगा, इनका बहुत अच्छा केतु हो जाएगा और ये इनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी देगा। मतलब जब काम है तो बोलिए, नहीं तो चुपचाप रहिए। मतलब जब काम है तो बोलिए, ये नहीं कि उस समय भी मौन रहिए, फिर तो दिक्कत हो जाएगा। तो केतु सेकंड वाले
ज़्यादा इच्छा ना रखें धन को लेके, तो इनको धन आएगा। ज़्यादा इच्छा रखेंगे तो धन नहीं आएगा। और गोल्ड को संभाल के रखें, क्योंकि चोरी बहुत होगी आपके घर में। केतु जब भी सेकंड से कनेक्ट होता है तो ये चोरी करा देता है। तो केतु जो भी सेकंड वाले हैं वो अपना चेक करें और बताएं। नेक्स्ट टाइम हम केतु थर्ड पे बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।